जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको एक नया बिंदु लेके आया हूँ। वो बिंदु यह है कि घर में कुछ चीज़ों की टूट फूट होती रहती है, इसे हम कॉमन समझ लेते हैं। लेकिन हर चीज़ के टूटने का, हर चीज़ के फूटने का और हर चीज़ के खोने का एक अपने आप में महत्व होता है। ये हमें जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, ये ज़रूर हमें एक सूचना देती हैं कि हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। अच्छा होने वाला है अथवा बुरा होने वाला है, उन्नति का मार्ग खुलने वाला है अथवा हमें कुछ संघर्ष करना है, अपनों से जुड़ना है या अपने कुछ पराये होने वाले हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत, रोगों से मुक्ति पानी है या रोग हमें घेरने वाले हैं, शत्रुओं से मुक्ति पाने वाले हैं या शत्रु हमें घेरने वाले हैं। ऐसे हमारे अनेक बिंदु घर में मौजूदा वस्तुओं के टूटने का एक अचानक संकेत देते हैं। तो ये इतना एक दुर्लभ चीज़ है जिनको आप कभी साधारण ना लें। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, कदाचित हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ टूट रही है जिसकी अमंगल होने की संभावना है, तो उसका परिहार क्या है, उपाय क्या है। और यदि कोई ऐसी चीज़ टूट रही है जिससे हमारे जीवन में कोई खुशियाँ और अच्छी चीज़ का संकेत आ रहा है, तो उसको और ताकत देने की, शक्ति देने की कि जो कुछ अच्छा हो वो मल्टीपल हो और जो कुछ बुरा होने वाला है वो कम से कम हो। तो ऐसी सूचित करने के लिए मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व मैं चाहूँगा, ऐसी दुर्लभ ज्ञान की कड़ियाँ, ये ज्ञान की कलियाँ, ज्ञान के मोती और ज्ञान के बिंदुओं को सजो के रखने की आवश्यकता है। इस ज्ञान के बिंदुओं को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की आवश्यकता है, जिससे हर आदमी इन चीज़ों का लाभ प्राप्त कर सके और उन्नति की ओर अग्रसर हो सके, आदि व्याधियों से अपने आप को मुक्ति पा सके। तो मैं चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक बनता ही है क्योंकि अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें कमेंट्स भी अपना ज़रूर दें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और लोगों को भी इसमें उमंग और उत्साह की जागृति हो। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले क्या चीज़ टूटने का। यद्यपि घर में बहुत से आइटम हैं, कुछ चुनिंदा 5 चीज़ों के बारे में मैं आज बता रहा हूँ। अगले वीडियो में कुछ चीज़ों का और बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो हमें शुभ संकेत देते हैं, उन चीज़ों को हमें समझना परम आवश्यक है। अचानक खटिया का टूट जाना, खट पे बैठे होते हैं, पलंग होते हैं या खाट होती है, पलंग जो भी है, कभी बैठते हैं, टूट जाना का संकेत देता है कि आपके घर से रोग विदा हो रहे हैं और आपके घर में स्वास्थ्य का लाभ आपका बढ़ने जा रहा है, उन्नति के रास्ते आपके बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। दूसरा बिंदु क्या है? क्रॉकरी, जिसमें हम प्लेट, कप या आदि जो क्रॉकरी घर में बहुत सी कीमती होती है, अच्छी होती है, सोने के मूल्य के बराबर मानते हैं आजकल। अगर क्रॉकरी टूट जाए तो समझना चाहिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी व्याधि, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो टल गया है। लेकिन इसका अर्थ मत समझना कि हमने कटारी के मुखारबिंद से सुनाए हैं कि क्रॉकरी टूटने से घर में अमंगल नष्ट हो के मंगल आते हैं तो उठा के फेंकना शुरू कर दे। वो तो एक अतिशोक्ति ही होगी। अचानक यदि कोई हाथ से टूट जाए, छूट जाए या कोई अन्य कारणों से फूट जाए तो हमारे जीवन में शुभ सूचना देते हैं। तीसरे मैं आपको एक बता रहा हूँ, जो शुभ चीज़ें हमारे जीवन में अगर वो अचानक कई प्रकार से टूट जाती हैं या जीवन में कोई हमारा ऐसा अचानक घटना होती है, तो देखते हैं उससे भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ और बहुत बड़ी उन्नति के रास्ते हमारे पास प्राप्त होने लगते हैं, जिसे हम लोग अक्सर करके ज़्यादातर काम में लेते हैं। वो होता है हमारा छाता। छाता अगर अचानक टूट जाए या हवा के तेज झोंके से वो मुड़ जाए, टूट जाए, तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ी बाधा हमारे पर टल गई। छाता क्या है? कवच। कवच अगर टूट रहा है तो समझना चाहिए कोई बहुत बड़ी आपदा आपके पास आने वाली थी, वो टल गई। ये 3 चीज़ टूटने से सकारात्मक संकेत देते हैं। अब इनको बढ़ाया कैसे जाए? बढ़ाने का एक सीधा सा संकेत है,
जब ऐसा कोई संकेत मिले तो सबसे पहले अपने इष्टदेव को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। तुलसी माता के कान में कहें, माँ घर में कुछ अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं, हम आपके चरणों में अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कुछ संकेत अच्छे आने वाले वो भरपूर आए। नंदी के कान में कहें अथवा तुलसी के कान में कहें, अपने इष्ट देव से कहें, तो तीनों चीज़ों का प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक हो जाएगा। अब मैं कुछ नकारात्मक चीज़ भी बता दूं जिसके टूटने से हमारे जीवन में काफ़ी नुकसान होता है। वो होता है दर्पण। कांच जब घर में टूटे, जिसमें हम शक्ल देखते हैं, उसे आप मिरर भी कहेंगे, कांच भी कहेंगे, आईना भी कहेंगे, दर्पण भी कहेंगे। जिसको अगर टूटता है तो समझना चाहिए आपके किसी प्रियजन का या तो वियोग होगा या प्रियजन के और आपके मध्य में कोई विषमता आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई नाना प्रकार की भ्रांति से आपके घर में कलह भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आपके जीवन में हो जाता है तो ज़रूर ध्यान रखें और तुरंत 2 या 3 दिन लगातार माँ पार्वती के जाके प्रार्थना करें, अथवा नंदी के कान में ज़रूर कहें और तुलसी के कान में कहें। हो सके तो नंगे पैर किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं, उससे लगेगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ जो बाधा आने वाली है वो अपने जीवन में खुशी देने वाली है। अब देखिए इसके साथ में क्या बिंदु है। कई बार हम देखते हैं अचानक किसी भारी व्यक्ति के बैठने से अथवा कोई छोटे व्यक्ति के बैठने से कुर्सियां प्राय टूटती रहती हैं। यद्यपि इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, आगे भी बताता रहूँगा। कुर्सी टूटने का संकेत होता है हमारे पद में क्षति होना, प्रतिष्ठा की हानि होना, हमारी उन्नति में बाधाएं आना। तो इन चीज़ों को अगर संकेत मिलता है तो ज़रूर माँ तुलसी और अपने भगवान भोलेनाथ के जो हमारे कृपा पात्र हैं नंदी भगवान के कान में कहें, इष्ट देव से प्रार्थना करें। और ये भी मैं प्रसंगानुसार बता देता हूँ, बने रहिए हमारे वीडियो में। कुछ चीज़ें अत्यंत हमारे महत्वपूर्ण होती हैं कि टूटी कुर्सी पर बैठना अपने आप को धोखा देना होता है। मैं कई लोगों के यहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कुर्सी टूटी है, चलाते रहते हैं, उसके हत्थे कहीं बिखर जाते हैं, पैर कहीं बिखरे होते हैं, नाना प्रकार की उसमें दरार पड़ जाती है, फट जाती है, फिर भी इसे यूज में लेते हैं। कभी भी यूज में नहीं लेना है। हमें जीवन में निरंतर उन्नति की ओर बढ़ना है तो ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को नवीनीकरण करें। साथ ही साथ दर्पण टूट जाए तो शीघ्र नया दर्पण लाया जाए। कुर्सी अगर टूट जाती है तो शीघ्र नई लाई जाए, जिससे हमारे जीवन में अवनति के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगले बार फिर आपको उपस्थित होंगे ऐसी कुछ ज्ञान की विधाओं को लेकर के। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।